तो आजकल आपने लोगों को चलते चलते हार्ट अटैक की खबर आ रही होगी, जिम करते करते हार्ट अटैक से मौत की खबर आ रही होगी और क्रिकेट खेलते खेलते हार्ट अटैक से मौत की खबर आ रही होगी। तो ये सारे जो मौतें हो रही हैं अचानक हर जगह, इससे हम कैसे बचे, क्या समाधान होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। नवरात्रि का सीजन आ रहा है दोस्तों, वो हमें उपयोगी रहेगा। मैं हूँ टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट, लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया से और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से। आज हम बात करेंगे कि जो ये मौतों की खबरें आ रही हैं, कम उम्र के लोगों की मौतें, हमारे यहाँ सांसद मुंबई में सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी राज्यसभा में बोला इस बात को कि उनके परिवार का ही 22 साल का लड़का क्रिकेट खेलते खेलते हार्ट अटैक से मर गया और वो भी उनको कोई समस्या नहीं थी पहले। और ये बातें जो दोस्तों 40 साल से पहले के लोगों को हार्ट अटैक कभी होता ही नहीं था 2021 के पहले, और ये पहली बार है, मतलब ये करोड़ों साल में ऐसा कभी नहीं सुनाई में आया था कि कम उम्र के लोगों को ऐसा हार्ट अटैक का समस्या हो। और अब ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो साथ ही साथ अलग अलग प्रकार की बीमारियों की समस्याएं बढ़ती जा रही है लोगों में, कैंसर, बीपी, शुगर, हार्ट, अलग अलग समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पथरी हो रहा है, स्टोन हो रहा है, सब हो रहा है। तो ये आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों कि हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि समस्याएं, बीमारियां होती कैसे हैं। वो 3 प्रकार से समस्या हमारे शरीर में हो सकती है। एक तो है कि बाहरी किसी विषाणु का आक्रमण हम पे हो जाए, या सर्दी खांसी का इन्फेक्शन जो होता है वो है बाहरी किसी विषाणु, प्रोटोजोआ, इसका जब बैक्टीरिया का आक्रमण होता है तो होता है सर्दी खांसी बुखार। और जिसको आपने देखा होगा दोस्तों हमारे पुराने वीडियो में, आप हमारी वेबसाइट टिकेंद्र.वर्मा इसमें देख सकते हैं कि हमने कैसे आसानी से लोगों को नारियल पानी, संतरा जूस के माध्यम से, सिट्रस जूस के माध्यम से, ये महामारी के मरीजों को भी हमने आसानी से ठीक किया है, वो भी घर पे रह के, है ना। और इसके बाद ये जो समस्या आती है सर्दी खांसी बुखार या कोई दूसरी इन्फेक्शियस डिसीज है, कोई कीड़ा काट दिया, बाहर से कुछ इन्फेक्शन हो गया तो आपको वहाँ पे फोड़े फुंसी उकड़ जाते हैं, खुजली हो जाती है, ये छोटी मोटी चीजें होती है। और इसके बाद आता है दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार जो है वो है भुखमरी, कम खाना, और कम खाते खाते लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा केसेस रेयर ऐसा हो रहा है, मतलब रेयर मतलब जो पिछड़े इलाकों में ऐसा हो रहा है और उसका वो कोई बीमारी नहीं है, वो बस है कि खाना की अनएबिलिटी, खाना अवेलेबल नहीं है उनको, इसलिए ऐसा हो रहा है दूसरा तरीका। और ये ज़्यादातर पहुंच है तो बहुत कम ऐसा इसके आंकड़े होंगे आज के दूसरी बीमारियों की तुलना में, तो वो उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बीमारी है नहीं। और इन्फ्लुएंजा एक इलनेस, पहला जो समस्या मैंने आपको बताया, तो वो बाहरी विषाणु का है, वो सर्दी खांसी बुखार है, जो इलाज करे तो भी जल्दी ठीक हो जाता है और नहीं करे तो भी प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं तो भी जल्दी से ठीक हो जाता है। उसके बाद तीसरा जो चीज़ है तरीका, जिससे आज सभी लोग परेशान हैं, और वो उसको कहलाता है लाइफस्टाइल डिसीज, और वो है ज़्यादा खाने से या गलत खाना खाने से। गलत चीज़ें जो हमारे शरीर में जमा होती जा रही हैं, है ना, वो चीज़ें हमारे शरीर में अलग अलग जमी हैं, और वही ये आजकल हार्ट अटैक और अलग अलग बीमारियों, कैंसर, पथरी, बीपी, शुगर सबका कारण बन रहा है। ये हमको समझने की जरूरत है। तो ये चीज़ें आजकल गलत खान पान के गलत टॉक्सिन्स हैं, जो आजकल जो केमिकल की दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है ना। ये महामारी के समय इंजेक्शन की भी कई डॉक्टर लोग बोल चुके हैं, डॉक्टर BRC सर बता चुके हैं, बाबा रामदेव जी बता चुके हैं कि महामारी के इंजेक्शन से भी ये सब हो रहा है। तो ऐसी समस्याएं जो अलग अलग चीजें हो रही है, वो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चीजें जाने से हो रही है। जो चीजें हमारे शरीर में एक्स्ट्रा जाके वो फंस गई है, मतलब वो हमारे शरीर से निकल नहीं रही है, या गलत चीजों का यहाँ पे हमारे शरीर में घर हो गया है, टॉक्सिन्स का अलग अलग, फ्री रेडिकल का अलग अलग, प्रोटीन का अलग अलग, जो सब्सटेंसेस होते हैं फूड के, उसका, या अलग अलग चीजें। तो नवरात्रि के परिप्रेक्ष्य में मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि इतनी बीमारियों का जो आज आप हाहाकार देख रहे हैं, हर जगह कम उम्र के लोगों की मृत्यु हो रही है, अलग अलग बीमारियों से हो रही है, जहाँ देखो काठी दसगात्र का ही माहौल चला हुआ है। तो हमको बचने के लिए एक बढ़िया एक हमको चीजों की तरफ दिशा में हमको बढ़ना है। तो माता का नवरात्रि आया है, ये 9 दिन का है, 9 तारीख से शुरू होगा, 3 दिन बाद से। तो नवरात्रि में 9 दिन का उपवास लोग रखते हैं, और मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि सभी दोस्त, सभी जो वयस्क लोग हैं, कम से कम ये नवरात्रि का उपवास रखें, लोगों को इनकरेज करें। तो उपवास है क्या ये उपवास ही है दोस्तों जो हमारे शरीर से इन खराब केमिकलों को निकालने का काम करता है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसको बनाया है।
और देवी के भक्ति से जोड़कर 9 दिन का उपवास बनाया है। तो इसका मतलब क्या है? उपवास मतलब उपवास माने ईश्वर के समीप, उप माने ईश्वर के समीप, वास माने रहना, ईश्वर के पास रहना, भगवान के पास रहना। तो उस मंदिर के वातावरण में, भगवान के, ईश्वर के वातावरण में आप उपवास जैसे ही करते हैं, तो आपका जो खान-पान है, आपका जो मन है, वो पूरी तरीके से ईश्वरमय हो जाता है। और भगवान के यहाँ जैसे उनका खान-पान रहता है, जैसे फल चढ़ाए जाते हैं, है ना? पत्तियाँ चढ़ाई जाती हैं, पत्तों का कषायम काढ़ा जो है हम लोग बीमारी के इलाज में उपयोग करते हैं। फलों का उपयोग करते ही हैं, हर प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में हम लोग फलों का उपयोग करते ही हैं। तो उस प्रकार के आहार को लेना, फल आहार, 9 दिन का समय है, 9 दिन में आप जो दिन में उपवास करेंगे, फिर शाम को जो आप लेंगे वो है फलाहार। फलाहार का मतलब ये है कि फल का आहार। लेकिन आज के लोग क्या करते हैं? फलाहार के नाम पे अलग-अलग प्रकार के पकवान बना के खाते हैं। तो वो फलाहार नहीं है, फल आहार इसका नाम ही हमारे पूर्वजों ने दिया है, फल का आहार, है ना? फल का आहार हमारे पूर्वजों ने ये बताया हुआ है, फलाहार। तो फलाहार दोस्तों करता क्या है? फलाहार के माध्यम से जिसे अब 9 दिन के समय में अगर नवरात्र करते हैं और 9 दिन में अगर आप दिन में उपवास रखते हैं, रात में आप फल का अल्पाहार लेते हैं और अलग-अलग प्रकार के मौसमी फलों का आजकल अंगूर है, केला है, आम भी आने लगा है, तो ऐसे प्रकार के फलों को भी उपयोग करते हैं। तो आपके शरीर में फल लगभग 90% पानी होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 90% पानी मतलब सिर्फ़ पानी को ही हम खा रहे हैं। तो हमारे शरीर में क्या होता है, हमारा शरीर ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाता है और वो जो गलत प्रोटीन जो फूड जो जमा है एक्स्ट्रा, उन चीज़ों को निकालने के शुरू कर देता है और हानिकारक जो टॉक्सिन है, वो भी शरीर से निकलना शुरू हो जाते हैं। ये फलाहार का महत्व है। तो लगातार आप जब इन प्राकृतिक चीज़ों पर रहते हैं, है ना? इसमें मैं ये कमी का नहीं बोल रहा हूँ कि कम खाना है, क्या करना है, मगर फलाहार का आप जितना खाना चाहें, जैसा आप खाना चाहें खा सकते हैं, है ना? अगर दिन में भूख लगी तो भी लोग खा लेते हैं, तो भी वो चलता है ना? ये प्राकृतिक खान-पान है। तो बस यही कि हमको ये सुनिश्चित करना है कि पका हुआ खाना नहीं खाना है। जैसे आपको बताया मैंने दोस्तों कि 9 दिन में हम जो पका हुआ खाना खाते हैं, पका हुआ खाने के बारे में यही बात मैंने बताई कि दुनिया में कोई भी जीव जो है पका हुआ खाना नहीं खाता है। क्योंकि उनके पास ये उज्ज्वला योजना का गैस सिलेंडर जो फ्री में मिला हुआ या गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना का नहीं है। मतलब किसी भी जानवर के पास गैस सिलेंडर है ही नहीं। इसलिए कोई पका के नहीं खाता है खाना, उनके पास गैस चूल्हा नहीं है। सब लोग कच्चा खाना खाते हैं। तो ये कच्चा खाना हम लोग एटलीस्ट ये 9 दिन की नवरात्रि में हम लोग करें, उस कच्चा खाना में हमारा फल का करें, सब्जी सलाद का करें। तो ये कच्चा खाना फलाहार करें हम लोग, 9 दिन में हमारे शरीर से धीरे-धीरे टॉक्सिक्स जो है बहुत तेज़ी से निकलना शुरू हो जाएँगे। और आपका दोस्तों मैं खुद का भी मेरा अनुभव रहा नवरात्रि में, कइयों साल से रहा हूँ, 10 साल से ऊपर 10-15 साल के से पहले से रहा हूँ। जो पहले 3 दिन के रहते थे, फिर 9 दिन का भी रहने लगे, कभी-कभी 9 दिन पूरा भी किया। तो इस बार भी हम लोग 9 दिन का रहने का हमारा प्लान है। तो ये जो 9 दिन का उपवास रहते हैं, इसमें हमारा शरीर में सारी प्रकार के जो टॉक्सिन्स हैं, वो भी निकलने का तेज़ी प्रक्रिया स्टार्ट होता है और गलत चीज़ें हमारे शरीर से निकलने का स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल इस नवरात्रि में माता का उपवास जो है, उसमें आप रहिए और लोगों को एनकरेज भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके फ़ायदे बताइए। और आजकल जो ये अलग प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं, इनसे बचने के लिए ये जो प्राकृतिक खान-पान है उसमें आइए, जो हम वीआईपी डाइट की बात करते रहते हैं और ताकि हम इन प्रकार की सिचुएशंस को अवॉइड किया करें। साथ ही साथ दूसरा है कि आपके लाइफ़स्टाइल में एक जो बदलाव हमको जो लाना है, जो हमारा 40 साल पहले था, सारा गड़बड़ ये 40 साल में ही हुआ है दोस्तों, कि हम जो केमिकल की तरफ बढ़ गए हैं। तो हमें इसको हटाते हुए हमारे को मंजन है, टूथपेस्ट की जगह में मंजन जो हमारा होता है पाउडर का होता है, जिसमें हल्दी, नमक, आपका जो आंवला का चूर्ण होता है, हर्रा और बैरडा का होता है ना? पुदीना का होता है, ऐसे पाउडर का मिक्स का चूर्ण होता है। एक प्रोडक्ट मैं खुद भी एक साल से जिसको मैं बना के यूज़ कर रहा हूँ, मैं खुद आपको शेयर करूँगा उसका पैकिंग होने के बाद। अगर चाहे तो आप ये घर में बना सकते हैं इनके बराबर मात्रा में, सेंधा नमक डाल के ये बनेगा। तो ऐसी चीज़ों को आप उपयोग कीजिए और साबुन के जगह में हम मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। आपको मुल्तानी मिट्टी आसानी से मिल जाएगी
आपको आप चना के बेसन से आप नहा सकते हैं, है ना? आप दूसरे जो काली मिट्टी जो मिलती है उससे भी नहा सकते हैं, कोई भी मिट्टी हो उससे नहाया जा सकता है। और चंदन का आटा जो है उससे नहा सकते हैं, मसूर के आटे से भी नहाया जा सकता है। तो ऐसा चीज़ों का आप उपयोग कीजिए, आप पता कीजिए, आपके भी कोई बहुत सारी चीज़ें जानकारी रहेगा इस चीज़ के बारे में। तो हमको केमिकल जो आज मिल रहा है, हर प्रकार का केमिकल, चाहे दंत मंजन में हो, चाहे साबुन में हो, हर प्रकार के केमिकल से हमको दूर रहते हुए अपना जीवन जीना है। घर में के बच्चों को भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये केमिकल प्रोडक्ट्स जो पैक्ड फूड हम लोग बंद कराते हैं। ये लेज़, कुरकुरे, चिप्स ऐसे बड़े-बड़े कंपनियों के आते हैं। तो ऐसे प्रकार के जो पैक्ड फूड हैं, इनको ही बंद कराते हैं, क्योंकि वो बासी भोजन है, हानिकारक है, उसमें केमिकल रहता है, जहरीला केमिकल होता है, जिससे कीड़े उन पे नहीं लगते हैं। तो कीड़े नहीं लगने के लिए क्या डाला जाएगा? कीड़ों को मारने का पॉइज़न, है ना? पॉइज़नस रहेगा ना, वही केमिकल इसमें लगता है इन चीज़ों में, इसलिए इनसे भी दूर रहें। तो पूर्ण प्राकृतिक खान-पान की तरफ बढ़िए दोस्तों, और नवरात्रि का ये उपवास आपको बिल्कुल ही एनकरेज करेगा, बहुत ही आपको मन को शुद्ध बनाएगा। जैसे ही 9 दिन हम फलाहार में रहते हैं, फल के आहार में रहते हैं, तो जैसे मैंने बोला उपवास माने ईश्वर के समीप वास। तो आप का जो शरीर है और मन है, दोनों ही बहुत बढ़िया शांत और स्वस्थ होते जाता है ना? ज़ाहिर-सी बात है एनर्जी लेवल कुछ कम लगेगा, कोई बात नहीं, मगर वो एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है, इस समय हैवी काम करने की ज़रूरत नहीं है ना? मगर आपकी दिनचर्या चलेगी और बहुत ही जो हमारे शरीर के कोने-कोने से जब ज़हरीले पदार्थ निकलते हैं, है ना? तो शरीर भी अच्छा होता है और मन भी अच्छा होता है, मन में भी अच्छे विचार आते हैं, मन की शक्ति बढ़ती है। तो दोस्तों इसी बात से मैं ये वीडियो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को उपवास के महत्व की जानकारी मिले, और आजकल होने वाली हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट ऐसे बड़ी-बड़ी समस्याओं से बचने के लिए भी वो अपना प्रयास करें, शरीर को डिटॉक्सिफ़ाई करें, शरीर से हानिकारक केमिकल को निकालें, और जो उपवास है नवरात्रि का इसको भी करें, और भविष्य में भी आगे अच्छा सा खान-पान रखें। और इस प्रकार की बीमारियों की समस्या के लिए आज आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.tikendra.com, इस पे आप संपर्क कीजिए, या हमारे नंबर है 7715881780, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको इसके हमारे फार्म की जानकारी मिल जाएगी, और उससे आप अलग-अलग बीमारियों से आप संपर्क कर सकते हैं, और अपना घर पे ही बैठे इलाज कर सकते हैं, सिर्फ खान-पान के द्वारा और हमारे लाइफ़स्टाइल में परिवर्तन के द्वारा। तो ये तीसरा लाइफ़स्टाइल का डिसीज़ दोस्तों जो आज बहुत चला हुआ है, हमको इससे बचना है, और हमको शरीर से जो एक्स्ट्रा खाना हुआ, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं, जो टॉक्सिन जमा है, उनको निकालना है, और एक केमिकल फ्री लाइफ़ हमको जीना है। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ आप सबको दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ नवरात्रि, जय हिंद, जय जोहार, जय छठ मैया।